गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाओ। थैंक यू सर। ठीक है यस सर। तो आज हम विद्युत धारा जो चैप्टर है हमारा, उसके 4 क्वेश्चन पहले ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो 5वां क्वेश्चन आज हम सीखेंगे, ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक का और एक खा। जो 5वें क्वेश्चन का पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है और फिर दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है प्राथमिक सेल की। पहले हम इसको समझ लेते हैं, प्राथमिक सेल, ठीक है। पहले हम किसको समझ लेते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ये कौन से सेल होते हैं, ठीक है। इधर हम प्राथमिक सेल को समझ लेते हैं और फिर इधर द्वितीयक सेल को समझ लेते हैं और वही दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब बात प्राथमिक सेल की हो तो ये वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जाता। पुनः आवेशित ना करने का मतलब है कि इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर उस यूज एंड थ्रो फेंक दोगे, ठीक है ना। जैसे घड़ी का सेल होता है, लगा दिए, कुछ दिन यूज किए और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो उसको ऐसा नहीं है कि फिर से चार्ज करके फिर लगा दो, हाँ। तो सिंपल सी यही डिफिनेशन बन जाएगी कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अब आवेशित नहीं किया जा सकता है कि मतलब समझ चुके होंगे ना। आवेशित ना करने के क्या मतलब है, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है। जैसे लेक्लांसी सेल है, डैनियल सेल है, ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हाँ। और इन सेलों का उपयोग कहाँ करते हैं, घड़ी में, रिमोट में, टॉर्च में, ठीक है। तो ये बातें हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्राथमिक सेल के बारे में अच्छी तरह से, हाँ। तो पहले प्राथमिक सेल की डिफिनीशन ही लिख देते हैं कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इनका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, प्राथमिक सेल में पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, इनको पुनः आवेशित डिफिनीशन लिख देंगे, ठीक है ना। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया आवेशित नहीं सकता है, क्लियर है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है अधिक होता है। दूसरे लेसन पढ़ाते समय बताया गया था, इस्तेमाल आप से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को समझाया गया था क्या होता है, ये अधिक होता है। तो दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे इनका आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध, कम हो। इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। अधिक होता है, ठीक है ना। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। हाँ। और इन सेलों का उपयोग कहाँ करते हैं? घड़ी चार्ज रिमोट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट उपयोग लिख लेंगे, संक्षेप में ही पढ़ते हैं। तो इनका उपयोग घड़ी, रिमोट, टॉर्च आदि में करते हैं। आदि में, चलो लिख देते हैं, होता है, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्राथमिक सेल के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी पूछता है कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं तो सिंपल सी डिफिनीशन है, बता दोगे। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता है, ठीक है। है। बता ले जाओगे? जी सर। प्राथमिक सेल क्या होता है? वे तेल जो जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। हाँ, एक एक लोग बोलोगे। चलो निखिलेश पहले बोलो, प्राथमिक सेल क्या होता है? वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। हाँ, वेरी गुड। चलो अंशिका बताओ। वे सेल जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उसे पुनः सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है। बहुत ही अच्छा। और दूसरी बात जो हमने बताई, इनका आंतरिक प्रतिरोध है अधिक होता है। इनका आंतरिक प्रतिरोध है अधिक होता है। अधिक होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमने बताया, इनका उपयोग हम घड़ी, टॉर्च आदि से होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं द्वितीयक सेल क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है द्वितीयक सेल, इसको हेडिंग बना लेंगे, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। अब द्वितीयक सेल क्या होता है? तो जैसे इसके डिफिनीशन लिखे हो कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक इसी का अपोजिट द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी का अपोजिट द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। और फिर इस पॉइंट को लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे? द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। हाँ, वेरी गुड, जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित किया जा सकता है। किया जा सकता है। है। ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक तुरंत ही याद हो गया होगा, ठीक है। प्राथमिक सेल का अपोजिट है
तो कोई भी पूछता है द्वितीयक सेल क्या होता है, तो सिंपली बता दो कि द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। और आवेशित किया जा सकता है का मतलब भी समझिए, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज किया जा सकता है। कर सकते हैं। और इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इनका आंतरिक प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। होता है। है। ठीक है, इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा? कम होता है। होता है। ठीक है, यस सर। इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब अगला इसके उपयोग, तो इसका जो द्वितीयक सेल का उपयोग जो होता है तो कार में, ट्रक में, इन्वर्टर में आदि किया जाता है। ठीक है ना? यस सर। कहाँ कहाँ करते हैं? कार में, ट्रक में, इन्वर्टर में किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा इनका उपयोग कार, इन्वर्टर, कार, बस, ट्रक, आदि आदि में होता है। होता है। होता है। आदि में होता है। होता है। ठीक है, तो द्वितीयक सेल के बारे में बहुत सारी बातें जान गए कि द्वितीयक सेल क्या होता है और उसके बारे में, और फिर उसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना? और इनका आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। और तीसरा पॉइंट है, इनका उपयोग हम इन्वर्टर, कार और ट्रक में होता है। में करते हैं। ठीक है, Yes, तो सिंपली अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखना हो तो लिख ले जाओगे। Yes, sir. अच्छी तरह से समझ गए ना? Yes, sir. बिल्कुल आसान सी बात है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, और द्वितीयक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। प्राथमिक सेल का उपयोग हम घड़ी में, टॉर्च में, रिमोट में करते हैं। हाँ? और द्वितीयक सेल का उपयोग हम इन्वर्टर, कार, ट्रक, बस हाँ आदि में मतलब जिनको पुनः चार्ज कर सके वह द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मीटर और किसमें डिफरेंस है? मीटर और वोल्ट मीटर में। मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है बेटा? यस सर।